आज हम आपको मीराबाई के बारे में बतलाना चाहते हैं। वैसे तो मीराबाई से आप सभी लोग परिचित हैं और उनके पदों को पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। मीराबाई कृष्ण की अनन्य भक्ता थीं। बचपन में ही उनके हृदय में भक्ति का बीज अंकुरित हो गया था। मीराबाई का जन्म मेड़ता के राठौर राव दूदा के पुत्र रतन सिंह के घर पर कुड़की नामक गांव राजस्थान में हुआ था। मीराबाई अपने माता पिता की इकलौती संतान थीं। बचपन में ही उनके हृदय में कृष्ण भक्ति के भाव उत्पन्न हो गए थे। जब मीराबाई छोटी थीं तो उनके पड़ोस के किसी लड़की का विवाह हो रहा था। जब उसका दूल्हा बारात लेकर आया तो मीराबाई ने अपनी माँ से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। माँ ने श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर मुस्कुराते हुए कह दिया कि यह है तेरा पति। माँ के वह शब्द मीरा के मन में मानो छप से गए। वह उस मूर्ति के साथ खेलती रहती थी। जब मीराबाई छोटी थी तो उनकी माता का निधन हो गया था। उनका लालन पालन उनके दादाजी ने ही किया। उनके घर में साधु संतों का आना जाना लगा ही रहता था। वह भगवान विष्णु के बहुत बड़े उपासक थे। एक बार संत रविदास जी उनके घर पर अतिथि रूप में आए थे। संत रविदास मीराबाई के गुरु थे। मीराबाई रैदास को अपना गुरु स्वीकार करते हुए कहती भी हैं कि गुरु मिलिया रैदास दीन्ही ज्ञान की गुटकी। फिर मीराबाई का विवाह 1516 में उदयपुर के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ। ऐसा माना जाता है कि विवाह के समय भी वह श्री कृष्ण की मूर्ति अपने साथ ही रखती थी। विवाह के पश्चात उन्होंने अपने पति भोजराज को भी बता दिया था कि मेरा विवाह तो श्री कृष्ण के साथ पहले से हो चुका है। मीराबाई अपने पद में कहती भी हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। भोजराज ने उनकी कृष्ण की भक्ति देखकर उनके लिए महल के पास ही एक मंदिर बनवा दिया था और 1521 ईस्वी में मीराबाई के पति भोजराज की मृत्यु एक युद्ध के दौरान हो गई थी। उनका परिवार चाहता था कि वह अपने पति के साथ सती हो जाएं, लेकिन मीराबाई ने सती होने से मना कर दिया क्योंकि वह तो हृदय से श्री कृष्ण को ही अपना पति स्वीकार कर चुकी थी। पति की मृत्यु के पश्चात मीराबाई ने अब ज्यादा समय कृष्ण की भक्ति में बिताना शुरू कर दिया। मंदिर में जाकर वह कृष्ण भक्ति के गीत गाती और नाचती। राज परिवार को यह बात रास नहीं आ रही थी। मीराबाई के देवर विक्रमादित्य जब राजा बने तो उन्होंने मीराबाई का साधु संतों के संग यूं नाचना गाना पसंद नहीं आया था। वह इसे राज परिवार की मर्यादा के खिलाफ ही समझते थे। विक्रमादित्य ने मीराबाई को जहर देकर मारने का प्रयास किया था। मीराबाई उस प्याले को श्री कृष्ण का चरणामृत समझकर पी गई और श्री कृष्ण की कृपा से मीराबाई को कुछ भी नहीं हुआ। मीराबाई को मारने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। मीराबाई को टोकरी में सांप भेजा गया ताकि वह उसे डस ले और मर जाए, लेकिन सांप शालिग्राम में परिवर्तित हो गया। वह शालिग्राम आज भी वृंदावन में मीराबाई के मंदिर में स्थापित है। मीराबाई ने अपने पद में इसका वर्णन भी किया है। सांप पिटारा राणा भेजा, मीरा हाथ दियो जाए, नहाए धोए देखण लागी, शालिग्राम गई पाए, जहर का प्याला राणा भेजा, अमृत दीन बनाए, नहाए धोए जब पीवण लागी,
नहाए धोए जब पीवण लागी, हो गई अमर अचाय। जब मीराबाई पर उनके परिवार वालों का उन पर आरोप और उनके प्रति अत्याचार बढ़ने लगा तो उन्होंने तुलसीदास जी को भी एक पत्र लिखा कि मुझे कृष्ण भक्ति से दूर किया जा रहा है, आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। मीराबाई ने अपने पत्र में लिखा, स्वस्ति श्री तुलसी गुण भूषण दूषण हरण गुसाई, बारही बार प्रणाम करहूँ हरे शोक समुदायी। घर के स्वजन हमारे जेते सबही उपाधि बढ़ाई, साधु संग अरु भजन करत मुहि देत कलेश महाई। बाले पंते मीरा कीन्ही गिरधर लाल मिताई, सो तो अब छूटे नहीं क्यों लगी लगन बरियाई। साधु संग अरु भजन करत मुहि देत कलेश महाई। बाले पंते मीरा कीन्ही गिरधर लाल मिताई, सो तो अब छूटे नहीं क्यों लगी लगन बरियाई। मेरे मात पिता सम हो हरि भक्तन समुदायी, हमको का कहा उचित करिबो, हो सो लिखिए समुझाई। फिर तुलसीदास जी ने मीराबाई के पत्र के जवाब में विनय पत्रिका का दोहा लिखकर भेज दिया। जाके प्रिय न राम बैदेही, तजियो ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तुलसीदास जी का पत्र पढ़कर मीराबाई ने मेवाड़ छोड़ने का निश्चय कर ही लिया और वह कृष्ण भक्ति में लीन होकर साधु संतों के संग तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। मीराबाई वृंदावन पहुंची। जब वह वृंदावन पहुंची तो उन्होंने जीव गोसाई जी से मिलने के लिए पत्र भेजा। जीव गोसाई ने कहलवाया कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलता। मीराबाई जी ने पुनः एक पत्र लिखकर भेजा और कहा कि वह तो समझती थी कि वृंदावन में पुरुष केवल श्री कृष्ण ही हैं, बाकी तो सब जीव उनकी गोपी हैं। मुझे आज पता चला कि वृंदावन में श्री कृष्ण के सिवाय आप भी एक पुरुष हैं। मीराबाई की ज्ञान भरी बातें पढ़कर उनका संशय दूर हो गया और उन्होंने मीराबाई से मिलने की हामी भर दी। मीराबाई बहुत वर्षों तक वृंदावन में रहीं। वृंदावन में आज भी मंदिर है जहाँ पर मीराबाई ने अपने कुछ वर्ष श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए बिताए और उन्होंने अपने पद में लिखा भी है, लागे वृंदावन को आली मोहे, लागे वृंदावन को घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को आली मन लागे वृंदावन को। धीरे धीरे कृष्ण की भक्ति में वो लीन हो गई और उनके जीवन का अंतिम पड़ाव भी आ गया। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में मीराबाई वहाँ से द्वारिका चली गई। ऐसा कहा जाता है कि जब उदय सिंह गद्दी पर बैठे तो उन्होंने मीराबाई को चित्तौड़ लौटने के लिए ब्राह्मणों को भेजा। मीराबाई राजमहल वापस लौटना नहीं चाहती थी क्योंकि उन्होंने प्रण किया था कि वह श्री कृष्ण के सिवाय और किसी से कोई संबंध नहीं रखेंगी। मीराबाई ने ब्राह्मणों को उनके वापस लौटने पर असमर्थता जताई। ब्राह्मणों ने कहा कि अगर आप नहीं चली तो हम अन्न जल त्याग देंगे। यह देखकर मीराबाई ने कहा कि वह अगली सुबह उनके साथ चलेंगी। कहते हैं कि सुबह जब वह श्री कृष्ण की मूर्ति के दर्शन करने गई तो उसमें समा गई। उनका चीर श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ लिपटा हुआ था। मीराबाई के गाए हुए पद आज भी भक्ति की लौ जगाते हैं और उनके पद शाश्वत प्रेम और भक्ति से ओतप्रोत हैं। आज भी वर्तमान समय में भी उनके पद प्रेरणा के स्रोत हैं। यदि आपको ये मीराबाई का परिचय अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक
अवश्य करिए, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही भक्ति से ओतप्रोत महापुरुषों का परिचय बताते रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा।